सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए आज विभाजकता की जांच, जो कैसे हम लोग करेंगे कि कोई भी संख्या किस संख्या से कैसे करता है, उसका एकदम शॉर्टकट मेथड। तो आइए जान लेते हैं ना। पहली बात जो है कि दो से विभाजकता की जांच। अगर किसी संख्या दो से कट रहा है या नहीं कट रहा है, उसको हम कैसे जांचेंगे। तो यह देखिए, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या कोई सम संख्या हो, सम संख्या कहें तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है। और अगर 0 हो तो उस संख्या को माना जाता है क्या कि वो 2 से एकदम पूर्णतः विभाजित होगा। तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे 10 देखिए 2 से विभाजित होगा क्योंकि इसके लास्ट अंक जो है वो 0 है। 104 देखिए 2 से विभाजित होगा, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट का जो अंक है वो सम संख्या है। 554 भी 2 से विभाजित होगा क्योंकि इसके लास्ट का अंक जो है 4 है, 4 जो है कि सम संख्या है। इसी प्रकार से कितना बड़ा भी नंबर अगर हम लोग ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, कितना बड़ा भी, जितना बड़ा मन हो उतना बड़ा, लेकिन लास्ट का अगर संख्या 2 से, देखिए 6 2 से विभाजित है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 से जो इतना बड़ा संख्या है लेकिन 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम आशा करते हैं आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि यह बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो जरूर इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं क्लास 10th के जबरदस्त तरीके से ऑल सिलेबस, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का। तो आइए देखते हैं 2 से विभाज्यता की जांच। तो आप समझ गए होंगे कि जिस संख्या के लास्ट में अगर 2, 4, 6, 8 या 0 आता है, वो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है ना। अब अगला क्या है, 3 से विभाजकता की जांच। 3 से देखिए, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। जैसे देखिए 3 अब कह रहा है क्या कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग का मतलब ऐसे समझिए कि 4, 5, 7, 2 है ना, तो 4 + 5 + 7 और +2, इसको जोड़ने पर कितना आता है पहले देख लेते हैं। तो 4 5 9 7 16 और 2 18। तो देखिए 18 को जब हम लोग 3 से भाग देंगे तो 3 छक 18, मतलब 18 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो संख्या है 3 से विभाजित है। चाहे कोई भी संख्या ले लीजिए जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 1 2 3 भी लेंगे तो 1 + 2 + 3, तो 1 और 2 3 और 3 6, तो 6 जो है वो 3 से विभाजित है। तो कह सकते हैं कि 123 भी 3 से विभाजित है। अगर उसी प्रकार 963 को हम लोग अगर जोड़ के देखते हैं तो 9 6 + 3, तो 9 6 15 + 3 18 हो गया। 18 जो है 3 से विभाजित होता है, इसलिए कह सकते हैं कि 963 भी कितना है, 3 से विभाजित है। इसी प्रकार से और कितना भी बड़ा संख्या ले लीजिए, ठीक है, जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो, जैसे कि 8 7 15, 15 3 18, 18 और 8 26, 26 और 9 हो गया 35। मान लीजिए लास्ट में अगर हम 1 लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा 36। 7 + 8 + 3 +8 +9 +1, इस सब को जोड़ते हैं तो कितना आता है 8 7 15, 3 18, 8 26, 26 9 35, 1 36, 36 जो कि 3 से विभाजित होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस प्रकार से 3 से अगर कोई संख्या विभाजित होगा तो उसके अंकों को पहले जोड़ लेंगे और आसानी से जांच सकते हैं कि संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले। देखिए 4 से विभाजकता की जांच। 4 से क्या होगा, यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब अंतिम 2 अंक माने शून्य होना चाहिए। अंतिम 2 अंक या तो शून्य होगा, जैसे वहां देखिए 7500 है, तो ये भी 4 से क्या है, विभाजित है। अच्छा, उसके बाद कहा गया कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 85 32, तो अंतिम 2 अंक तो हमारा यही ना है, अंतिम 2 अंक 32 है, तो 32 तो 4 से विभाजित होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 85 32 जो है 4 से ये संख्या जो है पूर्णतः विभाजित है। इसी प्रकार और है 79 56। देखिए तो 56 लास्ट के 2 अंक देखना है, लास्ट के कितने 2 अंक, तो 2 अंक 56 4 से विभाजित होता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये भी संख्या जो है 4 से विभाजित होगा। चाहे आपकी मर्जी जितना बड़ा भी संख्या ले लीजिए, ठीक है,
सिर्फ उसको लास्ट का जो 2 अंक है वो 4 से विभाजित होना चाहिए, या लास्ट में कितने शून्य, तो 2 शून्य आएंगे, तो हम कह सकते हैं कि संख्या जो है 4 से विभाजित है। जैसे लास्ट में यहाँ कितना है 64, तो 16 चौका 64 यानी 4 से विभाजित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इतनी बड़ी संख्या है उसको एकदम सेकंड में बता सकते हैं कि 4 से संख्या क्या है, विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो 4 का भी नियम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। 5 से विभाजकता की जांच। 5 से अगर किसी संख्या को जांचना है कि संख्या कट रहा है या नहीं कट रहा है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, या देखिए यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। किसी भी संख्या के लास्ट में, जैसे कोई संख्या ले लीजिए इतना, तो इसके लास्ट में अगर 5 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि संख्या जो है 5 से विभाजित होगा, या 0 भी आ गया तो कह सकते हैं कि संख्या जो है 5 से विभाजित है। तो याद रखिएगा क्या, कि किसी भी संख्या के अगर लास्ट में 5 है तो उस संख्या जो है हमेशा 5 से ही विभाजित होगा, या 0 है फिर भी 5 से विभाजित होता है। तो देखिए 0 रहता है तो 2 से भी विभाजित होता है और 5 से भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। इससे पहले हम बात किए थे कि अगर 0, 2, 4, 6, ठीक है, 8, ये सब संख्या जिसके लास्ट में रहता है वो 2 से विभाजित होता है, लेकिन 5 में भी 5 रहे तो विभाजित होता ही है। और कभी कभी क्या है, अगर लास्ट में इसके 0 है फिर भी वो 5 से संख्या विभाजित होता है। तो 5 का यही नियम है। जैसे देखिए 785 में लास्ट में क्या है 5 है तो ये 5 से विभाजित होगा। 1285 में लास्ट में 5 है तो 5 से विभाजित होगा। इसके लास्ट में क्या है 5, 0 है तो ये भी 5 से संख्या विभाजित होगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि 5 से कौन कौन संख्या विभाजित हो सकता है। तो जिसके आखिरी अंक ना मतलब कि 0 और 5 हो वह संख्या हमेशा 5 से विभाजित होगा। देखते हैं आगे 6 से विभाजकता का नियम। 6 से की जांच कैसे होगा। यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। तो 2 का नियम तो अभी हम लोग जाने हैं कि जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, उस संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगा। और पीछे पढ़े हैं 3 से भी। 3 से क्या पढ़े हैं, तो 3 से यह कि इसके अंकों का योग जो है अगर 3 से विभाजित है तो उस संख्या 3 से विभाजित होगा। तो इसमें दोनों बात हमको जांचना होगा। पहली बात तो 2 से विभाजित है कि नहीं। तो यहाँ 456 लिखते हैं तो देखिए 456 के लास्ट में क्या है 6 है, मतलब ये 2 से तो विभाजित है। तो ये तो पता चल गया कि 2 से विभाजित है। अब जांचेंगे कि ये 3 से विभाजित है या नहीं। तो 3 से जांचने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। देखिए 4 + 5 9 और +6 कितना आया 15। तो 15 जो है 3 से विभाजित होता है। तो 15 कितने से 3 से विभाजित होता है। तो इस संख्या जो है 456 वो 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 456 जो है वो 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो 6 से भी विभाजित होगा। एक और एग्जांपल है, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 7 8 5 4, ठीक है। तो पहले हम लोग 2 से जांचेंगे। तो आखिरी अंक में 4 है तो ये संख्या तो एकदम है कि क्या 2 से विभाजित होगा। अब जांचना है कि 3 से होगा या नहीं। तो 3 के लिए क्या करेंगे, तो 7 + 8 + 5 + 4 कर लेंगे। ठीक है, तो 8 7 15 5 20 और 4 24। तो 24 जो है वो 3 से विभाजित होता है। 8 बार में कट जाता है ना। तो जब 3 से विभाजित हो गया, 2 से विभाजित हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि संख्या जो है 6 से विभाजित होगा। तो 6 का जांच का नियम यही है कि उस संख्या 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना चाहिए। तो कहा जाएगा कि यह संख्या 6 से विभाजित है। अच्छा, सबसे अब अगला बात है कि 7 से विभाजिता का नियम जानते हैं। तो 7 में क्या होता है, 7 से विभाजकता की जांच। किसी अंक या संख्या के 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से अवश्य विभाजित हो जाती है। जैसे अगर कोई भी संख्या है जो 6 बार पुनरावृत्ति किया है, मतलब लगातार वही संख्या रिपीट होते जा रहा है, कितना बार 6 बार, तो कहा जाता है कि वो संख्या 7 से विभाजित होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 गो 2 है, तो ये क्या होगा कि ये क्या होगा 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर 6 गो यहाँ पर 4 है तो ये भी संख्या क्या होगा कि कितना 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर कोई भी संख्या 6 बार पुनरावृत्ति करता है, अपने आप को रिपीट करता है, तो उस संख्या हमेशा 7 से विभाजित
होता है। ठीक है, आप लोग इसे जांच कर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि 7 से विभाजित होगा। अच्छा, अब 8 की हम लोग बात करते हैं। 8 से विभाजकता की जांच, यदि किसी संख्या की इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। इसके अलावा जिस संख्या के अंत में 3 शून्य होते हैं वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे आप समझिए, यहाँ पर कहा गया है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, इसमें देखिए 8 6 2 2 4 8, तो इकाई पर 8 है, दहाई पर कितना है 4 है और सैकड़ा पर 2 है। तो 248 को हम लोग पहले जांच लेंगे कि ये 8 से विभाजित है या नहीं। तो इसको अगर जब हम लोग जांचते हैं 248 को, तो 8 3 24, ये तो कट गया, फिर 8 आया, 8 एकम 8, तो कट गया ना 8 से। इसके आखिरी इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक 8 से विभाजित हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो संख्या है ये 8 से पूर्णतः विभाजित है। या इसके लास्ट में 3 जीरो कहीं पर भी नजर आए तो उस संख्या क्या होता है, हमेशा 8 से विभाजित होता है। यदि आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो चलिए और एक एग्जाम्पल से जानते हैं। कितना बड़ा भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कोई संख्या ले सकते हैं, और भी डबल कर सकते हैं ना। 8 नहीं, 8 से ही तो नहीं होगा। यहाँ पर चलिए दूसरे संख्या ले लेते हैं, ऐसा जो इसके लास्ट के 8 से विभाजित हो। यहाँ पर देखिए 512, क्या 512 8 से विभाजित होगा? यहाँ पर भाग देके जांच सकते हैं ना। 8 छक 48, ठीक है, 11 में से 8 गया 3, इगो कट, यहाँ पर 2 तरह, तो 8 चौक 32। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 8 से 512 विभाजित हो रहा है, इसलिए टोटल संख्या जो होगा 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला बनता रहे। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही एकदम अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे टॉपिक से वीडियो बनाकर हमेशा अपलोड करते रहें। अब आइए 8 से तो समझ चुके, आप 9 का देखिए, 9 से क्या है। तो 9 से जो विभाजकता, 9 से विभाजकता की जांच, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। जिस प्रकार से 3 का भी विभाजिता का नियम यही है कि उसके संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या पूरा पूरा 3 से विभाजित होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी अगर 9 से विभाजित है तो उसके संख्या के अंकों का योग, जैसे 2 + 3 + 6 और +7, इसको जोड़ेंगे तब 2 3 5 6 11 7 18, तो 18 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो कह सकते हैं कि ये जो 2367 जो है वो हमारा क्या है, 9 से पूर्णतः विभाजित है। इसी प्रकार इस संख्या का भी योग पहले निकाल लेंगे हम लोग, 9 + 6 + 3 + 4 + 5, तो इसके अंकों का योग जोड़ लेते हैं, 9 6 15 3 18 4 22 5 27। तो देखिए 9 के पहाड़ा में 27 आता है, यानी 9 या 27, ये भी जो है 9 से विभाजित है। तो कहा जा सकता है कि यह संख्या जो है 9 से विभाजित है। तो जो संख्या 3 का रूल है वही 9 का भी है कि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पर इसके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, आपके काम का चीज हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर एकदम सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला बनता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लेकर हाजिर होते रहे।